जो हमारे मुल्क में इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, इतने लोग परेशान है, बल्कि बेरोजगार हो गए, कारखाने बंद हो गई, दुकानें बंद हो गई हैं, बसें रुक गई, कोचें रुक गई, बाइकों के पैसे इतने ज्यादा हो गए, रिक्शों के पैसे इतने ज्यादा हो गए, गरीब तो बेचारा मर गया है। तो ये कैसे, मतलब कि इसका कोई हल है? यार इसका देखो, जो भी हुकूमत आती है वो यही बोलते हैं डब्बा खाली है, खजाना खाली है, हमारे पास पैसे ही नहीं है, पिछलों ने ये कर दिया, पिछलों ने वो कर दिया, इससे पहले वाले वो बोलते थे वो कर गए, ये आते हैं बोला ये कर गए। बात ये हमारी पैदावार वही है, हमारे पास गन्ना भी है, चीनी भी है, हमारे पास अनाज भी है, गंदुम भी है, फल फ्रूट भी है, सब कुछ बाहर भेज देते हैं, फिर कशकोल लेके फिर चले जाते हैं, बोला हमारे को पैसे दो। बहनचोद आम के ये बाग देखो, हमारे पास दुनिया का आला तरीन आम है, हम लोगों को नहीं मिल रहा, जो हम सिंध के रहने वाले हमको आम नहीं मिलता है। अगर नाजरीन नाजरीन देखें तो ये आम का बाग है, लेकिन जो है ना, मैं समझता हूँ पप्पू भाई, अगर इस नहर से सिर्फ मच्छी पकड़ के ना पाकिस्तान का कर्जा खत्म हो सकता है, क्या कहते हैं? मच्छी खैर नहरों में तो इतनी नहीं होती है, समंदर के अंदर मच्छी, हमारे पास कर्जा अगर नीयत सही हो ना, तो हमारे पास भाई ये कोयला ही घर से निकाल देना तो हमारा कर्जा उतर सकता है, इतना कोयला है। तो ये क्या गोल्ड है, ब्लैक गोल्ड। अच्छा, अगर कोई, मतलब कि आपको पप्पू भाई क्या लगता है, मतलब कि कोई हल है? मतलब कि इतने लोग बेरोजगार हैं, परेशान हैं। देखिए अभी आप 20 किलोमीटर दूर आके नहर के किनारे, रोजे से पहले मेरे ख्याल में 1-1.5 घंटा है रोजे के अंदर, और आप लोग यहाँ पर आके बैठे, मेरी आपके साथ मुलाकात हुई। वैसे तो मैं आप लोगों को जानता हूँ कुछ, आप लोगों ने तो दिल का हाल सुनाया, पप्पू गोगो भाई ने सुनाया। अब गोगो भाई की आप कंडीशन देखें, यहाँ पे ये मिट्टी पे लेटे हुए थे, कहते हैं बस मैं जा रहा हूँ मुल्क छोड़ के। मैंने बड़ा इनको समझाया, गोगो भाई आप, पप्पू क्या मतलब कि क्या कहते हैं आप ऐसी भाई आपने सियासतदानों को? एक सवाल में कई सारे सवाल कर दिए। मेन सवाल जो आपका बेरोजगारी का है कि कैसे होगा, कैसे रोजगार दिया जाएगा। रोजगार देना ये गवर्नमेंट का काम होता है, किस तरीके से दे, इनको एक प्लानिंग करनी चाहिए कि भाई इस तरीके से इनको दें, और कुछ नहीं। तो जो प्राइवेट फैक्ट्री हैं उसके अंदर ही जो डेली वेजेस हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी कम से कम 30 से 35 हजार रुपए मुकर्रर करे गवर्नमेंट, फिर चेक करे कि हाँ भाई ये दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। डबल रोटियां फैक्ट्री हो गई, राइस मिलें हो गई, दाल मिलें हो गई, ये आटा मिले, इसके अंदर वही 12,000 13,000 रुपए में सिक्योरिटी गार्ड बंदा भर दिया। पप्पू भाई मुख्तसर बताएं यार, एक मजदूर 15,000 कमा कर अपना घर चला सकता है? 15,000 रुपए तो आजकल एक घर का किराया है, अगर उसका किराए का घर होगा तो खाएगा कहाँ से, अब आप खुद सोच लो। तो यार ये क्यों इतना, मतलब कि क्या हाल जो पप्पू भाई आपको वज़ीर आज़म बनाया जाए? भाई वजीर आजम देखो, जो भी आता है बड़ी बड़ी बातें करता है, मैं ये हो गया, मदीने रियासत की बातें करता है, ये होगा वो होगा, कानून एक जैसा, इंसाफ एक जैसा, सबको ये होगा, तालीम का। हैदराबाद का छोटा सा इलाका हसूड़ी का, और साथ में नहरें, बहुत खूबसूरत मनाजिर हैं, और व्यू बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि रोज़े चल रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आए तो यहाँ पे देखा तो रोड बन रहे थे, रोड बन रहा है बड़ा ज़बरदस्त। यहाँ पर 3 दोस्त बैठे हैं, आपस में गपशप कर रहे थे। यामिर भाई है मेरे ख्याल में, और ये गोगो भाई है, और ये पप्पू भाई है। ये आपस में बातचीत कर रहे थे कि नहर के साथ में छोटी सी मस्जिद भी है, और यहाँ इनसे मिलने के बाद बहुत अच्छा सा मुझे बोला बात करने के लिए, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को शेयर किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं भाई? ठीक ठाक, आप सुनाइए। अल्लाह का शुक्र। गोगो भाई एक बात बताएं मुझे आप, ये जो रोड बन रहा है सामने, ठीक है, ये तकरीबन 25 से 30 साल के बाद ही बन रहा है? जी, ये 25 से 30 साल के बाद बन रहा है। तकरीबन 1 किलोमीटर से भी कम का टुकड़ा है, ये गांव वालों के लिए बनाया जा रहा है। तो मुझे तो लगता पाकिस्तान में कोई ऐसा बंदा है जो करप्शन करता है, तो फिर क्यों लोग कहते हैं करप्शन करप्शन करप्शन? करप्शन होता तो ये रोड बन रहा होता अभी। तो 70 साल में अगर एक रोड बनाया आवाम के पैसे, तो ये कौन सा इन्होंने कोई तीर मारा है? आप ये जज्बात में कह रहे हैं या नॉर्मल होशो आवाज में कह रहे हैं हम लोग ये बात। क्या लगता है आपको, आप पीटीआई के सपोर्टर हैं या नॉन लीगी या पीपल्स पार्टी? हम सिर्फ इंसाफ के सपोर्टर हैं। जो हक पे जो काम करेगा उसकी तारीफ भी करेंगे, उसके लिए अच्छे अल्फाज भी कहेंगे, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी पार्टी। जज्बात क्या कहते हैं गोगो भाई आपके, कि अगर कभी वक्त आया जिंदगी में आपको, मैं आपको पंप नहीं कर रहा हूँ, हकीकत बात, मैं आपसे बस कुछ ऐसी बातें पूछना चाहता हूँ ताकि अवाम के सामने रखी जाए। सब वोट किसको दिया आपने? मैंने तो वोट पिछले इलेक्शन में, मेरा तो वोट था ही नहीं, ना भी है। लेकिन वोट अगर होता तो इमरान खान को ही देता। पक्की बात है।
पक्की बात है, बोल दिया आपको, इसमें क्या है, कोई शक है क्या? अच्छा, मैंने सुना कि पैसे से लेके कुछ वोट का कुछ हिसाब किताब किया जाता है, क्या कहते हैं, पैसे से भी लेते हैं आप लोग या ये सिर्फ बातें? वोट के हमें क्या पैसे मिलते होंगे? 5-6 हज़ार रुपए में हम वोट बेचेंगे क्या? मुल्क के अंदर आपके दिमाग के हिसाब से सियासत की जाए गोगो भाई, वो एक सियासत एक दिन की क्या होनी चाहिए, या आप क्या राय देते हैं सियासतदानों को? मेरी तो राय यही है कि सियासतदान होने ही नहीं चाहिए। गोली मार देनी चाहिए ना, जालिम बहुत जालिम लोग हैं। नहीं, जालिम तो नहीं है, लेकिन जिस हिसाब किताब से होना चाहिए उस हिसाब से नहीं है। सिर्फ बाजार है, लूट खसूट का बाजार है। आप क्या करते हैं गोगो भाई? हम लोग तो मजदूरी करते हैं, मेहनत कश आदमी है। तो मतलब कि आप भी परेशान ही होंगे पाकिस्तान में रहते हुए? कौन परेशान नहीं है इस टाइम पे? हर बंदा ही परेशान है। महंगाई का हाल देखो। ये महंगाई आपने की है, मैंने की, किसने की है? ये महंगाई देखो हमारी वजह से हुई है। हम लोग इनको वोट दे के लाते हैं, फिर हम ही शोर करते हैं कि महंगाई हो गई। क्यों देते हैं हम ऐसे चोरों को वोट? पप्पू भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जरा क्या बोलते हैं, निकाब को जरा हटा के देखिए यार ये हवा हवा ये लो, हवा हवा चल रही है, मट्टी। पप्पू भाई क्या आप राय देंगे एक तरफा कि हमारे हैदराबाद सिंध के अंदर जैसी सियासत होती है, लोग बेरोजगार हैं, काम धंधा नहीं है, परेशान है, चोरी डकैतियां ज्यादा हो गई हैं। इरफान बलोच आया था बेचारा, कुछ काम हुआ है, उसके बाद फिर वही हाल। भाई जहाँ पर जिस मुल्क में जिस शहर के अंदर मिलें नहीं होंगी, फैक्ट्रियां नहीं होंगी, रोजगार नहीं होगा, ये इंटीरियर का इलाका है, सिंध का जो इलाका है ये बड़े बड़े शहर इसमें 1-2 है, कराची है, हैदराबाद है, नवाबशाह, उसके बाद सारा ये बराड़ी इंटीरियर इलाका है। वहाँ ना कोई फैक्ट्री है, ना कोई रोजगार है, ना कोई मिले है, ना कुछ है। लोगों ने आप जराइम ही करने, जराइम की तरफ ही आएंगे लोग, स्ट्रीट क्राइम और ये चोरियां डकैती, रोड ब्लॉकिंग, यही करेंगे। उनको ये एक शॉर्ट एंड लगता है कि भाई यही एक रास्ता है, इस तरीके से हम करेंगे। सियासत का तो अगर बोलो तो यहाँ तो कोई सियासत ही नहीं, एक ही सियासत है, एक ही नाम है और एक ही वो जमात है, वो ही जीतती है, उसी को वोट मिलता है। इलेक्शन हो या नहीं हो, आना इन्होंने ये पीपल्स पार्टी नहीं आना। मतलब कि कोई सरोकार नहीं होना चाहिए हमें किसी भी पार्टी से, या कोई भी ऐसी पप्पू भाई की और बात बताएं, सियासत से हट के बात करते हैं, क्या होना चाहिए? नारा है तकबीर, अल्लाह अकबर, वही अल्लाह, वही देता है रिज़्क, वही हमको देता है, और उसके अलावा कोई हम अपने मेजबान सजाद मलिक को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।